द मॉडर्न हॉस्पिटल, ताल्लुक ईमान का। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रानिया अख्तर है। मैं मॉडर्न हॉस्पिटल में फेफड़ों के स्पेशलिस्ट की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम दे रही हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि सर्दियों के आते ही मौसम में खुश्की आ जाती है, जिसकी वजह से माहौल में जो आलूदगी है वो भी बढ़ जाती है, स्मोग आ जाता है। और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे एयर पॉल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो ये खुश्की इस आलूदगी के साथ मिलकर मरीज़ के सीने में सांस को मुतासर करती है और मरीज़ों में खांसी, सांस, नज़ला ज़ुकाम और गले में खराश इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। एलर्जीज़ भी बढ़ जाती हैं और वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो जो मरीज़ ऑलरेडी एलर्जिक हैं उनको मेरा मशवरा है कि सर्दियां शुरू होने से पहले अपने मौलिज से रुजू करें, ताकि दवाइयों में कुछ एडजस्टमेंट जो करनी हो वो पहले से कर ली जाएं। अच्छा, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इसके हवाले से एक बात ये कहना चाहूँगी मैं कि जब इसके अंदर बुखार आता है और बुखार के साथ बलगम भी आता है, तो कुछ मरीज़ों को ये लगता है कि एंटीबायोटिक्स लेने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सिचुएशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि खुद से सही हो जाता है। और इसमें सिर्फ घरेलू जो नुस्खे होते हैं, लौंग, दालचीनी का कहवा बना के पी लिया, यखनी पी ली, सूप वगैरह पी लिया, उससे इस चीज़ में खुद ही से आराम आ जाता है। तो मेरा मशवरा वायरल इन्फेक्शन में ये है कि घर पे सेल्फ मेडिकेशंस एंटीबायोटिक की ना करें। तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब होती महसूस हो तो अपने मौलिज से रुजू करें। कुछ एहतियाती तदाबीर की बात कर लेते हैं सर्दियों में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर नज़ला ज़ुकाम जैसी कोई चीज़ हो रही है तो सबसे पहले आपने अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, जिसमें खट्टे और ठंडे से परहेज़ करना है। सर्द हवा से बचने के लिए ओढ़ पहन के अच्छे से रखना है। दूसरी चीज़ जो करनी है, अगर किसी क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ मास्क का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़, अपनी हैंड हाइजीन अच्छी करनी है, यानी कि बार बार हाथ धोना है। नज़ला ज़ुकाम होता है तो इन्फेक्शन फैलने का सबसे मेन जो ज़रिया होता है वो ये हाथ होते हैं। तो इनकी हैंड की जो वॉशिंग होती है इसको सही तरीके से आपने करना है। 1.5 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक सोप से हाथ धोना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना है। वैक्सीनेशंस यूजुअली 2 तरह की होती हैं, एक वायरसेस से बचाव के लिए होती है, एक बैक्टीरिया से बचाव के लिए होती है। तो जो फ्लू वैक्सीन है वो मार्केट में नवंबर के महीने में आ जाती है, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन से बचत हो जाती है मरीजों की। तो हर 12 साल से बड़ी उम्र के अफराद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और फ्लू, खांसी, नज़ला ज़ुकाम की ये जो हर साल सर्दियों में होता है, इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ है निमोनिया। निमोनिया के वैक्सीनेशन के लिए यूजुअली निमोकोकल वैक्सीन के नाम से आती है, जो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि जो 60 साल से ज़्यादा एज के अफराद हैं, या ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, या फिर वो मरीज़ हैं जिनको पहले से फेफड़ों की कोई बीमारी है, जैसे कि COPD, ब्रोंकाइटिस या दमा वगैरह, तो वो अफराद इस वैक्सीनेशन को लाजमी लगाएं, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और निमोनिया होने से बचा जा सके और अस्पताल में दाखिले से भी बच सकते हैं आप लोग इस तरीके से। आखिर में मेरा मशवरा उन मरीज़ों से है जो फेफड़ों की बीमारियों में मुतासिर हैं, तो वो सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपने मौलिज से रुजू करें, ताकि दवाइयों में जो भी एडजस्टमेंट है वो की जा सकें। जो रेगुलर उनको दमे की या COPD की अद्वियात, इन्हेलर्स, नेबुलाइज जो भी दवाइयाँ उनको दी गई हैं उसको पाबंदी से इस्तेमाल करें, साथ में वैक्सीनेशंस लगवाएं और ठंड से बचें। शुक्रिया।